क्लास 8 दिस इज योर चैप्टर नंबर 36 एथलेटिक्स। ठीक है, ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स जो हैं उनमें एथलेटिक कंटेस्ट जो होते हैं उसमें स्किल्स देखी जाती हैं रनिंग की, जंपिंग की और थ्रोइंग की। सबसे पहले आती है स्प्रिंट। ये आपकी शॉर्ट डिस्टेंसेस की रेस होती है और इसमें लगभग 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। ये आपके ओल्डेस्ट रनिंग कॉम्पिटिशन है। लॉन्ग जंप जो है आपका, लॉन्ग जंप जिसे हम लोग अपने लोकल या गांव की भाषा में पैंता कूदना भी कहते हैं, ये आपके ट्रैक फील्ड इवेंट होता है। इसमें एथलेटिक्स स्पीड का इस्तेमाल करता है, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है ताकि अपने जो टेक ऑफ पॉइंट होता है वहाँ से ज़्यादा दूर पहुँच सके, लीप ले सके। शॉर्टपुट आपका ट्रैक इवेंट है। ये देख रहे हैं आप, गोला फेंक जिसे कहते हैं। शॉर्टपुट आपका एक ट्रैक इवेंट होता है और इसमें थ्रोइंग, पुटिंग एक हैवी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है और इसको शॉट करना होता है, दूर फेंकना होता है जितना दूर आप फेंक सकते हैं। जो ये बॉल होती है, शॉर्ट बॉल होती है, सॉलिड मेटल की बनी होती है, लोहे की होती है। इसका वेट जो होता है वो 16 पाउंड्स होता है मैन के लिए और 8 पाउंड और 13 आउंस होता है वुमेन के लिए। हाई जंप आप भी देख रहे हैं कि हाइट पर एक पोल बांध दिया जाता है और इस पोल को इसे जो एथलीट होता है उसको इसे पार करना होता है विदाउट इसको टच किए हुए। हर्डल रेस बाधा रेस जिसे कहते हैं। इसमें आपका जो रेसर होता है उसे कूदना होता है, अलग अलग तरीके के हर्डल लगे हुए होते हैं और जब वो इसको जंप करता है तो दोनों ही पैर जो है क्लियरली इनको हर्डल को पार करने चाहिए। फिर आता है डिस्कस थ्रो। ये डिस्क होती है आपकी, ये आपका ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स इवेंट है। इसमें एथलीट एक हैवी डिस्क जिसे डिस्कस कहा जाता है, इसको आपका फेंकता है, जितनी ज़्यादा दूर वो फेंक सकता है अपने कंपटीटर से। पोल वॉल्ट एक आपका ट्रैक और फील्ड इवेंट है। इसमें एक पर्सन एक लॉन्ग फ्लैक्सिबल ये पोल का इस्तेमाल करता है, स्टिक का। ये फाइबर ग्लास की या कार्बन फाइबर की बनी हुई होती है और इसके आपका लीप लेता है एक बार के ऊपर से। जैवलिन थ्रो, ये भाला होता है। ठीक है, ये जैवलिन थ्रो स्पोर्ट इवेंट है। ये ट्रैक फील्ड का ही इवेंट है। इसमें एथलीट एक जैवलिन स्पेयर, भाला जिसे कहते हैं, एक आर्म में अपना होल्ड करता है और दौड़कर इसको जितनी दूरी तक फेंक सकता है फेंकता है। हैमर थ्रो आपका हैवी मेटल बॉल अटैच होती है एक वायर और हैंडल के साथ में। अदर थ्रोइंग इवेंट की तरह कंपटीटर को मैक्सिमम डिस्टेंस गेन करनी होती है हैमर को और अपने हेड के ऊपर से इसको सर्कुलर मोशन में घुमाकर फेंकना होता है। फिर आता है आपका ट्रिपल जंप जो है तो ट्रैक और फील्ड इवेंट है। इसमें होप, लैंडिंग ऑन टेक ऑफ, इसमें इस तरह से कूद के होप करना होता है, एक आपके फुट पर कूद कर, और लैंड करना होता है दोनों फीट पर। फिर आता है आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में बेटा आपका है ये खो खो। सबसे पहले आती है आपकी खो खो सभी ने खेली होगी। इट्स अ पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इंडिया में है और ये आपका 2 टीम के बीच में खेला जाता है। एक चेजर होती हैं और एक डिफेंडर्स होते हैं। और उसके बाद मुए थाई, ये फाइटिंग स्पोर्ट्स होता है। इसमें फाइटर्स यूज़ करते हैं अपनी कलाइयों को, एल्बोस को, फीट को, नीज को एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं और ये बहुत थाईलैंड में पॉपुलर है। कबड्डी 4000 साल पुराना गेम है, नेशनल गेम है ये आपका बांग्लादेश का और जिसे वहाँ पर कहा जाता है हदुदू। एम होता है इस गेम का कि प्रिवेंट करना अपने मेंबर्स अपोनेंट टीम के अपने हाफ में ना पहुंच पाए वो। और उसके बाद आता है चतुरंगा। ये आपका बोर्ड गेम है, ये प्ले होता था अपने एंशिएंट इंडिया में और ये बिलीव किया जाता है कि प्रेजेंट डे में ये गेम जो है चेस एक्चुअली आपका ये चतुरंगा से ही आया है। बुल फाइटिंग, ये आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है स्पेन का, पुर्तगाल और मैक्सिको का। पर्सन इसमें बुल के साथ फाइट करते हैं जिसे मैटाडोर कहा जाता है। हालांकि इसे डिस्करेज किया गया है क्योंकि ये क्रूएल्टी अगेंस्ट द बुल को लेकर। कोरक्विट, ये गेम है आपका
जहाँ पर एक वुडन और प्लास्टिक वॉल को हिट करना होता है वुडन हैमर से। कुछ रिंग्स होती हैं जहाँ पर ये फिक्स होता है, जैसे ये है आपका। उसके बाद आपका आता है पोलो। ये टीम स्पोर्ट्स से प्ले किया जाता है 2 टीम के बीच में, और हर एक टीम में 4 प्लेयर होते हैं। प्लेयर घोड़े की पीठ पर बैठते हैं इस गेम को खेलने के लिए, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि पोलो जो है इंडिया में खेला जाता था और पर्सिया में 2000 साल पहले। एडवेंचर स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स जो होते हैं एडवेंचरस होते हैं बहुत, उनमें तो यहाँ पर वाइट वाटर राफ्टिंग एक एक्साइटिंग स्पोर्ट्स है, और ये आपका फास्ट फ्लोइंग जो रिवर होती है हाई ग्रेडियंट की, वहाँ पर रो किया जाता है बोट्स को। नेट सर्फिंग, सफ़र राइड्स द ब्रेकिंग वेव्स इन द ओशियन, ये आपका किस में होता है सर्फिंग। ये जो ब्रेकिंग वेव्स होती हैं इस तरह से, ये रहा सर्फिंग। फिर आता है आपका स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग ये है, स्कूबा डाइविंग आपका अंडर वाटर जाते हैं यूजिंग ए टैंक फिल्ड कंप्रेस्ड एयर, जो इनके पास ये ऑक्सीजन के लिए एयर होती है, और रिक्रिएशन एज वेल एज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है, सच ए शिप को रिपेयर करने के लिए, बोट्स और साल्वेज जो शिप रैक्स होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए। फिर वाटर पोलो, प्लेयर जो होते हैं स्किलफुली बॉल को गोल पोस्ट की तरफ फेंकते हैं जब तैरते हुए। बॉल जो होती 1 बाई 1 पास करी जाती है स्विमिंग के दौरान, जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं उसी दौरान बॉल को भी पास करा जाता है। फिर आता है आपका पैरासेलिंग। ये आपकी पैरासेलिंग एक पर्सन अटैच टू स्पेशली डिज़ाइंड, एक स्पेशली डिजाइन पैराशूट होता है, उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। जो टॉल बोट होती है, जैसे जैसे बोट की स्पीड बढ़ती है, विंड आपके पैरासेल को ऊपर की तरफ, हवा की तरफ ले जाती है। राइडर का कोई कंट्रोल नहीं होता पैरासेल के ऊपर, और ये सिंपली आपका थ्रिल और जॉय के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका बंजी जंपिंग। ये जंप एक टाल स्ट्रक्चर पर खड़े होकर, या ब्रिज है उससे इसको आप कनेक्टेड होते हैं। एक कॉर्ड टाई होती है हमारी इसमें एंकल के साथ में, एड़ियों में बांध दी जाती है। पर्सन जंप करता है, कॉर्ड स्ट्रेच होती है, और थ्रिल और फ्री फॉलिंग होती है नीचे। हैंड ग्लाइडिंग, ये है हैंड ग्लाइडिंग, पर्सन फ्लाई करता है आपका लाइट एयरक्राफ्ट में, ठीक है। और ये किससे चलता है, विंड से चलता है। जो फिलर होता है अपने आप को लॉन्च करता है फुट पर फ्रॉम अ हिल, मतलब खड़ा होता है ज़मीन पर, इसके साथ में ग्लाइडर को अब जब वो कूदता है और उसी से कंट्रोल करता है डायरेक्शन एयरक्राफ्ट की अपनी बॉडी वेट को शिफ्ट करके। स्काई ड्राइविंग, स्काई डाइविंग जो है इंडिविजुअल जंप होती है और किसी एयरक्राफ्ट से, और लगभग 4000 मीटर ऊंचाई से, तो इसमें फ्रीली फार होते हैं। कभी कभी एक्टिवेट पैराशूट इन ऑर्डर टू लैंड सेफली, नीचे सेफली लैंड करने के लिए पैराशूट को एक्टिवेट किया जाता है। बेटा ये आपके फिनिश हुए, थैंक यू।